हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना ट्रिपल सी का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ये सीख पाएंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी क्या हिस्ट्री बैकग्राउंड रही हुई है, क्या जनरेशन थी कंप्यूटर में, कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हमारे पहले चैप्टर। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम समझे कि कंप्यूटर जो है हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जाहिर सी बात है, सही है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला डिवाइस है। डिवाइस का मतलब क्या होता है, उपकरण। डिवाइस वो सारी चीजें होती हैं, उन सभी चीजों को हम डिवाइस कह सकते हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। जैसे कंप्यूटर क्या है, हमारे वर्क को आसान करता है, उसको हम लोग डिवाइस बोलेंगे, उपकरण बोलेंगे। अब कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक और साथ ही साथ कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ ये कैलकुलेटिंग डिवाइस होती है कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कंप्यूटर वर्ड से हुई है, कंप्यूटर वर्ड से हुई है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, यानी गणना करना, जिसको हम लोग बोलते हैं टू कैलकुलेट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, जिसकी उत्पत्ति जो हुई है वो कंप्यूटर वर्ड से हुई है, यानी इसका डेराइवेशन जो हुआ है वो कंप्यूटर वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना, यानी गणना करना। हिंदी में हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर को संगणक। संगणक को हम ये मान सकते हैं कि जैसे संग मतलब हो गया संख्या, गणक का मतलब हो गया गणना करने वाला। एक ऐसा डिवाइस जो कि क्या करे, संख्याओं की गणना करे। किसका कैलकुलेशन करे, संख्याओं का। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कंप्यूटर। ठीक। अब कंप्यूटर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और साथ ही साथ कैलकुलेटिंग डिवाइस है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। हिंदी में हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, संगणक। दैट मींस संख्याओं की गणना करने वाला एक डिवाइस, या संख्याओं की गणना करने वाला एक यंत्र, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटर बोलेंगे। अब कंप्यूटर किस तरह से काम करता है इसकी बात करें तो कंप्यूटर जो है वो यूजर के थ्रू इनपुट लेने का काम करता है। अब आपको दो शब्द मिले, एक मिला यूजर और दूसरा मिला इनपुट। यूजर का मतलब क्या होता है, यूजर का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर को यूज कर रहा हो वो क्या होगा, उसका यूजर होगा। आप हम जो भी कंप्यूटर को यूज करें वो क्या हो जाएंगे, कंप्यूटर के यूजर हो जाएंगे। तो कंप्यूटर क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने का काम करता है। इनपुट का मतलब होता है कोई भी दिशा निर्देश जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। जैसे कि मान लीजिए हमने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें 2+2 करवाना है, हमें क्या करवाना है, 2+2 करवाना है। तो ये जो 2+2 है वो हमारा है इनपुट, यानी हमने कंप्यूटर को क्या कहा कि ये 2+2 लो और इसका ऐड करके दो। प्लस का मतलब क्या है, ऐड करके दो। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस इनपुट को लेगा, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा या इनपुट। डेटा एक रॉ फैक्ट होता है और उसके बाद इसको ये करेगा प्रोसेस। यहाँ पर एक चीज होगी जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेस, और प्रोसेस करने के बाद ये हमें रिटर्न करेगा 4। ये जो 4 हमें मिला वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। इसका मतलब है कि कंप्यूटर क्या करता है, यूजर के माध्यम से रॉ डेटा लेता है। रॉ डेटा यानी कोई भी डेटा लेगा, उसी डेटा को हम लोग बोलते हैं इनपुट। डेटा या इंफॉर्मेशन जो भी लेना है उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट। इनपुट को करेगा प्रोसेस और प्रोसेस करने के बाद हमें मिलेगा आउटपुट। अगर हम एक डेफिनेशन के तौर पे किसी को समझाना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, साथ ही साथ कैलकुलेटिंग डिवाइस है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, यानी कैलकुलेशन करना। और कंप्यूटर काम कैसे करता है तो हम कह सकते हैं कि ये इनपुट लेता है यूजर के थ्रू, इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें एक आउटपुट दे देता है, एक रिजल्ट दे देता है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। आउटपुट मतलब जो कंप्यूटर हमें देता है बदले में, उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन के तौर पे बोले तो हमारी डेफिनेशन बनेगी कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कैलकुलेटिंग डिवाइस। द वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेशन।
जिसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन करना। एंड इट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर, प्रोसेस द डेटा एंड रिटर्न आउटपुट विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस। ये हमारे कंप्यूटर की डेफिनेशन बनेगी। इसको हम लोग इस तरह से समझ भी लेते हैं कि कंप्यूटर कैसे कैसे काम करता है। तो यहाँ डेफिनेशन के थ्रू हम समझ लेते हैं कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, क्या इसकी डेफिनेशन है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that can perform wide range of tasks by processing data according to instruction। इसका मतलब है कि कंप्यूटर क्या है, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, बड़े रेंज के टास्क को, बड़े रेंज के डेटा को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू डेटा, जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। बात वही हो गई जो कि अभी हम बता रहे थे आपको कि ये इनपुट लेता है डेटा के फॉर्म में और उसको प्रोसेस करके आउटपुट के फॉर्म में हमें देता है। कंप्यूटर वर्ड आया कैसे है, तो कंप्यूटर वर्ड से आया है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट या टू कंप्यूट, जिसका मतलब होगा टू कैलकुलेट या टू कंप्यूट। ये क्या करेगा, ये इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, ये क्या करेगा, यूजर के थ्रू लेगा इनपुट को, डेटा करेगा प्रोसेस और प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट दे देगा। किसकी मदद से देगा, कंप्यूटर में होती हैं कुछ आउटपुट डिवाइसेस, उन आउटपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर हमें रिजल्ट देगा। तो देखिए, कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो भी हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना भी बड़ा डेटा होगा उस डेटा को लेगा, उस डेटा को लेने के बाद प्रोसेस करेगा जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अनुसार। कंप्यूटर वर्ड आया कहां से, कंप्यूटर वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट या टू कंप्यूट करना। ये क्या करेगा, इनपुट लेगा, किसके थ्रू लेगा, यूजर के थ्रू लेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा और हमें क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा विद द हेल्प ऑफ डिवाइस। तो ये हमारी हो गई कंप्यूटर की डेफिनेशन। इसको आप इस तरह के चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं कि कैसे करता है। तो इनपुट लेता है सबसे पहले, प्रोसेस करता है और हमें दे देता है आउटपुट। ये हो गई हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे जो कि हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, किस किस तरह के कंप्यूटर होते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो होते हैं टोटल दो तरह से। एक तो होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, एक तो होगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। कंप्यूटर जो होगा वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो फंक्शन के बेस पे, मतलब कार्य के आधार पर उनका वर्किंग जो प्रोसेस होगा वो अलग अलग होगा, और एक साइज के आधार पर होता है। साइज में मतलब छोटे कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर और उनसे भी बड़े कंप्यूटर। तो हम लोग फंक्शन के बेस पे देखेंगे कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। साइज के बेस पर हम लोग देखेंगे तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर के टाइप्स हो जाएंगे। यहाँ पर इसको चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं, ये हमारा क्लासिफिकेशन चार्ट है। क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कौन से टाइप्स के कंप्यूटर हैं। तो पहला तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के आधार पे कंप्यूटर के प्रकार। दूसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी साइज के आधार पे कंप्यूटर के प्रकार। तो जो हमारा पहला टाइप होगा वो होगा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा टाइप होगा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा टाइप हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। और ये तीनों जो टाइप हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और सुपर कंप्यूटर होता है। ये किसके बेसिस पे होता है, तो साइज बेसिस। जैसे नाम देखिए, साइज से समझ में आ रहा होगा कि माइक्रो छोटा होगा, मिनी उससे थोड़ा बड़ा होगा, मेन फ्रेम और बड़ा, और सुपर नाम से समझ में आ रहा है कि बहुत बड़े कंप्यूटर। तो ये दो तरह से क्लासिफाइड किया जाता है कंप्यूटर को। एक होता है कार्य के आधार पे, उनके फंक्शन के आधार पे, जिस तरह से वो कार्य करेंगे, और दूसरा होता है उनकी साइज के बेस पे, जिस तरह से आकार में छोटे से बड़े और उनकी कार्य करने की क्षमताएं भी बढ़ेंगी, तो उनको हम लोग साइज के बेस पे बांट देते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा कंप्यूटर का। अब हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं कि फंक्शन के बेस पर कंप्यूटर क्या होते हैं। फंक्शन के बेस पर जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर टाइप है वो है एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर हम कौन से कंप्यूटर्स को बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनका काम क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का। एनालॉग कंप्यूटर
ऐसे कंप्यूटर जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, भौतिक राशियों को मेजर करने का काम करते हैं, उन कंप्यूटर्स को हम लोग बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर क्या हो जाएंगे? एनालॉग कंप्यूटर। आप डेफिनेशन के तौर पे यहाँ देखिए, एन एनालॉग कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस दैट यूजेस कंटीन्यूअसली वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी, जो कि फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों को नापने का काम करते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि स्पीडोमीटर किस तरह का कंप्यूटर है, आप टिक करिएगा कि स्पीडोमीटर एनालॉग कंप्यूटर है। थर्मामीटर किस तरह का कंप्यूटर है, आप टिक करिएगा थर्मामीटर एनालॉग कंप्यूटर का। बेसिक से बात समझे तो ऐसे कंप्यूटर जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंप्यूटर टाइप हो जाएगा, नेक्स्ट कंप्यूटर टाइप हो जाता है। यहाँ पर आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं कौन कौन से कंप्यूटर हैं। तो एनालॉग क्लॉक वगैरह है, और वोल्टमीटर है, स्पीडोमीटर है, थर्मामीटर है, ये सब क्या है? एनालॉग कंप्यूटर के टाइप्स। इसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर टाइप हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। ये भी आपका डिजिटल कंप्यूटर भी फंक्शन के बेस पर होगा। एनालॉग कंप्यूटर भी फंक्शन के बेस पर होगा और डिजिटल कंप्यूटर भी फंक्शन के बेस पर होगा। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर जिनको हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, जिस पर आप हम नॉर्मली काम करते हैं, कुछ भी बनाता है, लेटर टाइप करना है, एप्लीकेशन बनाना है, तो वो जो कंप्यूटर होते हैं डिजिटल कंप्यूटर होंगे। डिजिटल कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म टिपिकली बाइनरी कोड, जो कि क्या होता है? बाइनरी कोड 0 और 1 होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कैलकुलेशन। जैसे आप अगर जो हमारा एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर है, अगर उसमें हमें थोड़ा सा क्या करना पड़े? क्लासिफिकेशन करना पड़े, डिफरेंशिएट करना पड़े दोनों को, तो हम ये कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए होता है, और डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो बेसिकली होता है कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे हम नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर्स यूज करते हैं तो उनको हम लोग किस में रखते हैं? उनको हम लोग रखते हैं डिजिटल कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन में। ये भी कार्य के आधार पे है। एनालॉग का काम क्या था? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना। डिजिटल का काम क्या है? कैलकुलेशन करना। तो ये हमारे दो टाइप के कंप्यूटर हो जाएंगे। किसके बेसिस पे? फंक्शन के बेस पे। एक हमारा और टाइप है जो कि थर्ड टाइप होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? जब हम किन्हीं दो चीजों को मिलाकर एक नए तरह के कंप्यूटर को बनाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड में जो आपको क्वालिटी दिखेगी वो एनालॉग की भी दिखाई देगी और डिजिटल की भी दिखाई देगी। मतलब इनको हम ये कह सकते हैं कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का क्या होंगे? कॉम्बिनेशन होंगे। इससे एग्जाम में क्वेश्चन काफी पूछता है कि ऐसे कौन से कंप्यूटर होंगे जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से मिले होते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर जो होगा वो एनालॉग और डिजिटल दोनों के कॉम्बिनेशन से क्रिएट होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें कुछ फीचर्स आपको एनालॉग के दिखाई देंगे, कुछ आपको डिजिटल के दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हॉस्पिटल में यूज किए जाने वाली जो ईसीजी मशीन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हार्ट बीट नापने का काम करती है। तो इसमें जो आपको फिजिकल क्वालिटी को मेजर करने का गुण दिखाई दे रहा है, हार्ट बीट को नापने का काम कर रही है, बट जो इसका आउटपुट मिल रहा है वो डिजिटल स्क्रीन पे मिल रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें काम करने का गुण इसका किसका है? एनालॉग का है, लेकिन इसका जो आउटपुट देने का काम है वो किसके कंप्यूटर की तरह है? डिजिटल की तरह। तो ये बेसिक हमारे तीन कंप्यूटर थे फंक्शन के बेस पे, कार्य के आधार पर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर? ऐसे कंप्यूटर जिनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करें, भौतिक राशियों को मेजरमेंट करने के लिए यूज करें, उनको हम लोग बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जैसे स्पीडोमीटर, थर्मामीटर एग्जांपल आप दे सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाए, उनको हम लोग बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो हम पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम लोग पीसी बोलते हैं, उनको रख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप हो जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होंगे? जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। एग्जांपल के तौर पे आप बता सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी मशीन, जिससे के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? हार्ट बीट जो चेक करने की मशीन होती है, उसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर में रखते हैं। तो ये हमारे फंक्शन के बेस पे कंप्यूटर के टाइप होते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी
आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, छोटे से बड़े साइज में कैसे कैसे ये होते हैं। तो हमारे पास जो साइज में है, सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं डेफिनेशन में, माइक्रो कंप्यूटर इज अ कंप्लीट कंप्यूटर ऑन अ स्मॉल स्केल डिजाइन फॉर यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम। सिंगल यूजर सिस्टम होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, छोटे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं सिंगल यूजर, यानी एक पर्सन के थ्रू एक ही टाइम पे, उनको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइप को लगता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होंगे, माइक्रो कंप्यूटर के ही तरह होते हैं। ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा सा टास्क का डिफरेंस होता है कि थोड़ा सा माइक्रो कंप्यूटर से ये बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर से नाम से समझ में आ रहा है, माइक्रो छोटे, मिनी से बड़े। इसके बाद होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आपके थोड़े से एडवांस कंप्यूटर होते हैं, जैसे रेलवे और बैंकिंग सेक्टर में यूज किए जाने वाले कंप्यूटर आपके क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। डेफिनेशन से समझ सकते हैं, ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होते हैं विथ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी। जब बड़े टास्क होंगे तो बड़े अमाउंट ऑफ मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। एंड डेटा प्रोसेस दैट प्रोसेस बिलियंस ऑफ सिंपल कैलकुलेशन और ट्रांजैक्शन इन अ रियल टाइम यूज इन, और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, बैंक और रेलवे सेक्टर्स में। बैंकिंग और रेलवे सेक्टर में जब हमें इसका यूज करना होता है, जिन कंप्यूटर का यूज करना होता है, वो क्या होता है, हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। ये इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो सुपर कंप्यूटर क्या है, फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, सबसे तेज गति से कार्य करने वाले जो कंप्यूटर होते हैं। देखिए नाम से समझ में आ रहा है सुपर कंप्यूटर, तो कुछ करना ही नहीं, आप बता दीजिए कि ऐसे कंप्यूटर जो फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं, बहुत तेज गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर कहेंगे। अब सुपर कंप्यूटर से जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं, चाहे वो ट्रिपल सी के एग्जाम में हो, चाहे आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, अगर उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं उसमें 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके कंप्यूटर के, किसी किसी में 5 से 6 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, किसी किसी में 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो है क्रे फर्स्ट। क्रे फर्स्ट जो है वो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। और जो हमारे इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है क्रे फर्स्ट, और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। परम 8000 बना था तो 1991 में बना। इसको बनाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं सीडैक, ये पुणे में है सीडैक कंपनी, और इसके जो फाउंडर है वो विजय भटकर है। यानी हम ये भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो सुपर कंप्यूटर के जनक है इंडिया में, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो विजय भटकर। और भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बना, तो परम बना, परम 8000 बना। ऐसे तो कई सारे सुपर कंप्यूटर की सीरीज चलती है, परम शक्ति है, परम पुरुल है, परम गरुड़ है, इस तरह से सुपर कंप्यूटर बनते हैं। लेकिन जो पहला सुपर कंप्यूटर है दैट इज परम 8000, launched in 1991 by विजय भटकर, कंपनी नेम सीडैक इन पुणे। तो ये हमारी कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन थी साइज के बेस पे, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो कंप्यूटर छोटे कंप्यूटर, साइज में भी छोटे होंगे, कार्य क्षमता भी इनकी कम होगी, सिंगल यूजर, सिंगल हैंड या सिंगल यूजर सिस्टम होंगे। उसके बाद मिनी कंप्यूटर होगा, थोड़े से बड़े कंप्यूटर होंगे साइज में, और थोड़ी सी इनकी जो वर्क एफिशिएंसी होगी वो मिनी की तुलना में ज्यादा होगी। मेन फ्रेम कंप्यूटर डेफिनेशन से आपने समझा, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होंगे, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस या बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो क्विकली आसानी से कर लेंगे, तो उनको हम लोग बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। बैंकिंग और रेलवे सेक्टर्स में यूज किया जाता है। और जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा, सुपर कंप्यूटर ये फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं, और ये ज्यादातर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यूज किए जाते हैं, जैसे इंडिया की साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो गई इसरो, उसके थ्रू, या किसी भी कंट्री की जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस है उनके थ्रू यूज किए जाने वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। और आपने ये पढ़ा कि जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर पूरे विश्व का था वो था क्रे फर्स्ट। किसके थ्रू बना था, तो ये उनके फाउंडर का नेम है सेमूर क्रे। और आपकी जो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है दैट इज परम 8000, परम 8000, लॉन्च इन 1991 बाय विजय भटकर। अब आगे की जो हमारी क्लास होगी, आज की क्लास में जैसे कि हमने पढ़ा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन,
कंप्यूटर साइज के बेस पे किस तरह से काम करता है, फंक्शन के बेस पे कैसे काम करता है। और अब हम लोग आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या नेक्स्ट क्लास में होगा, तो उस क्लास में होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर कंपोनेंट। इन तरह के टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आगे की क्लास आपको जो मिलेगी वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।